मोहतरम नाजरीन व नाज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर जो 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, इस ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के मुसलमान और दुनिया के तमाम मुसलमानों की क्या तासुरात हैं और क्या हमारा रद्द-ए-अमल हुआ और क्या होना चाहिए था, इस ताल्लुक़ से आज हम और आप कुरान और हदीस की रोशनी में चंद ज़रूरी बातें समाअत करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली चीज़ ये समाअत कर लें कि जो कुछ 5 अगस्त को हुआ ये होना ही था, ये होना ही था। लेकिन इस पर जो हमारा रद्द-ए-अमल है, यकीनन जो मुसलमानों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल हुआ वो उनके ईमानी हरारत की दलील है और इस बात का सबूत है कि मुसलमानों में हरारत ईमानी मौजूद है। मगर हम जिस अंदाज से रद्द-ए-अमल कर रहे हैं ये हमारे मसले का हल नहीं है। ख़ास तौर से एक बात कि इस भूमि पूजन के ज़रिए जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया और वो लोग मतलब जो गोदी और मोदी मीडिया को कोसते हैं, उन चैनलों को भी मैंने देखा कि वो 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं जैसे कि सारे हिंदुस्तानियों का मसला है और एक अजीब लग रहा है जैसे कि अब हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली। ऐसा लगता है जैसे चीन को फतेह कर लिया है या सारे मसले हल हो गए हैं। इस अंदाज से 24 घंटे जो है कई दिन तक इसी तरह जो है चैनलों पे चलता रहा, जबकि आप जानते हैं कि इस भूमि पूजन से खुशी बहुत कम लोगों को हुई है, सिर्फ फिरका परस्त अनासिर को या फिर आरएसएस के लोगों को। बाकी इसके अलावा जो दुनिया है, चाहे वो हिंदुस्तान का हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, हर इंसाफ रखने वाला, इंसानियत का दर्द रखने वाला, उसको इस वाक़े से यकीनन तकलीफ हुई है। इसलिए हुई है कि अगर मंदिर बनाया जाता हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की बुनियाद डालना, जबकि 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले में साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये बात तस्लीम की कि जिस गुंबद के नीचे राम जन्मभूमि साबित किया जा रहा था, तारीख से राम जन्मभूमि पैदाइश की जगह साबित नहीं हो पाई और ना ही ये साबित हो पाया कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाया गया, ना ही और ये बातें कि 1949 में जो मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि ये गैर कानूनी था और उसके बाद जो है 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई ये भी गैर कानूनी था। यानी कहने का मकसद ये है, अगर मैं उन तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इंसाफ की नज़र से मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर बनाना कोई बात नहीं, आप कहीं भी मंदिर बनाएं, लेकिन किसी मस्जिद को गिराकर, किसी की इबादत गाह को गिराकर अपनी इबादत गाह तामीर करना, मैं उस हिंदू से भी, इंसाफ पसंद हिंदू से कहना चाहूँगा, क्या यही जब तुम साबित नहीं कर पाए, पूरी अक्सरियत हुकूमत नहीं साबित कर पाई कि यहाँ मंदिर तोड़कर किसी भी ज़माने में मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बना। हाँ, दुनिया ने देखा कि मस्जिद थी, मस्जिद को शहीद किया गया, 400 साल से ज्यादा उसमें नमाज हुई है, सब कुछ देखा, तो लोगों ने मंदिर तो कभी नहीं देखा लेकिन मस्जिद देखी है। तो क्या आज हमारे पास ताकत है, अक्सरियत है, तो क्या तुम किसी भी मजहब वाले की इबादत खाने को तोड़कर अपना इबादत खाना बनाओगे? मैं इंसाफ पसंद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा जो राम मंदिर भूमि पूजन की हिमायत करते हैं, जो अपने दिल पर पत्थर रखकर बताएं क्या ये जायज है कि तुम किसी की इबादत खाने को तोड़कर, जबकि तुम्हारे पास तुम साबित नहीं कर पाए कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, साबित नहीं हो सका। इसके बाद हाँ, अगर साबित हो जाता
तो इस्लाम तो मुकद्दस मजहब है। हम तो पहले से कह रहे थे कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई, तो यकीनन हम ऐसी इस्लाम में ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए। इस्लाम में उस ऐसी जगह मस्जिद बनेगी तो नमाज ही नहीं होगी। किसी की जगह छीनकर मस्जिद बनाई जाए तो नमाज नहीं होगी, किसी की जबरदस्ती कब्जा की जमीन पर नमाज नहीं होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी जो है पहली मस्जिद बनाई तो पता चला कि यतीमों की जगह है जहां मस्जिद बनाना चाहते थे। लोगों ने कहा कि हुजूर मस्जिद बनाए, आपने कहा नहीं, पहले उन यतीमों को बुलाओ, उनको वो उन्होंने राजी से मस्जिद की जगह दी, उनको कीमत दी गई, उसके बाद जो है मस्जिद बनाई गई। तो हमारा तो ये मजहब ये है कि अगर किसी की गसब की जमीन पर हमारी इबादत खाना बनता है तो हमारी इबादत वहां नहीं होगी। मगर तुमने इस अंदाज से जो है सारी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, और हर अमन पसंद शहरी और हर वो इंसान जिसके पास जो है इंसानियत का थोड़ा सा भी हिस्सा है, तो इस भूमि पूजन से उसको खुशी नहीं बल्कि गम हुआ है। लेकिन मैं जो बात यहाँ कहना चाह रहा हूं कि इस चीज पर जो मुसलमानों ने जो रद्द अमल दिखाया जो है सोशल मीडिया के जरिए से, वो यकीनन हमारा दिल दुखा है। लेकिन हम आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो रद्द अमल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल जो है हमारे लिए हमारे मसाइल के हल का इलाज नहीं है। बेंगलोर में एक गुस्ताख ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। यकीनन गुस्ताख की सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो जलसे जुलूस और एहतजाज, क्या हमने नहीं सोचा कि इससे हमारे मसले घटते नहीं बढ़ते हैं? क्या हमने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जब भी हमारे हुकूक पर डाका डाला गया, जब भी हमें इस नुकसान पहुंचाया गया, जब भी हमारी मसाजिद पर हमले हुए, हम रोडों पर आए, हमने जो है, तो नतीजा क्या हुआ? क्या हमारे लोग शहीद हुए, हमारी दुकानें जली, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी। अरे हम घरों से निकल सकते हैं, लेकिन क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम इत्तेहाद पैदा करें, अपने आवाम में इत्तेहाद पैदा करें, अपने कायदीन जो मजहबी और सियासी हैं उनमें इत्तेहाद पैदा करें। मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम जाने तो दे सकते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानून पर अमल हम नहीं कर सकते। हम जज्बात में आकर के बहुत कुर्बानियाँ दे सकते हैं, लेकिन जो इस्लाम का तरीक़ेकार है हम आज तक वो नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम जो भी रद्द अमल दिखाते हैं उसका फ़ायदा दुश्मन को हो रहा है। और जानते हैं कि हम जो जुलूस के ज़रिए, जलसे के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए, ये जो खुट्टल हथियार हैं जो 75 सालों से हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, ये जो खुट्टल हथियार हैं इसको हम छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर हमने क्यों नहीं सोचा कि आखिर इसका रिजल्ट हमारे हक में नहीं आया, इसका फ़ायदा दुश्मन को पहुंचा। जानते हो कि ये जो हम जिस अंदाज से जलसे जुलूस एहतजाज कर रहे हैं इससे फायदा कैसे पहुंचता है? बनिया साइकोलॉजी, समझते हैं आप इस बात को? बनिया चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन जब अपने दुश्मन को तकलीफ में देखता है तो वो अपनी तकलीफ भूल जाता है, वो सामने वाले की खारिश देखकर अपना कोर भूल जाता है। और हम वैसे ही कर रहे हैं, हम बनिया साइकोलॉजी को तस्कीन पहुंचा रहे हैं और अपने काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह उनका वाहिद मकसद है कि बनिया साइकोलॉजी जो है उसकी तस्कीन के लिए मुसलमानों को जो है इस तरह से रोड पर लाया जाए, फिर उन्हें गोलियों से भूना जाए, फिर वही जेल में ठूसे जाएं, उन्हीं का जानी नुकसान हो, उन्हीं का माली नुकसान हो, उन्हीं की बहन बेटियों की इज्जतें जो है लूटी जाएं। आखिर हमारी क़यादत को कब होश आएगा, या हमारी क़यादत कब होश के नाखून लेगी, और कब हम जो चीज़ हमें करना चाहिए थी कि हमारे अंदर इत्तेहाद होता, हम मुनज़्ज़म होते और हमारी क़यादत हम अपने मुश्तरक मिली मसाइल में मुत्तहिद होकर के मुत्तहिदा मुश्तरक प्लेटफार्म पर जमा होकर मुश्तरक आवाज़ उठाते और फिर हम हुकूमत के वक्त को ललकारते, तो यकीनन हुकूमत भी झुकने पर मजबूर हो जाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और जब किया तो हुकूमत झुकने पर मजबूर हुई। आप याद करिए मुस्लिम पर्सनल्लाह शाह बानो केस में जब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान तमाम फिरके एक प्लेटफार्म पर जमा हुए, हुकूमत को झुकना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा
کہ ایک مقصد یہ جو بھومی پوجن ہوا ہے، یہ اس کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ بنیا سائیکولوجی کو تسکین پہنچانا. ہمارے احتجاج سے وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے سینوں میں گولیاں لگتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے مکان و دکان جلتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے لوگ جیلوں میں ٹھوسے جاتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے، ہماری بہن بیٹیاں جیلوں کے باہر جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے برقعے میں کھڑی ہیں، انہیں سکون پہنچتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں انہیں سکون پہنچتا ہے. آخر ہم بنیا سائیکولوجی کی تسکین کے لیے کب تک یہ کھٹل ہتھیار استعمال کرتے رہیں گے؟ خدا را اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں اور ہندوستان میں بحیثیت مسلمان کے جئیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور یہ قیادت یہ بوڑھی ہو چکی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ اس قیادت نے کیا کیا ہے؟ یہ قیادت، اب ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے آپ کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد غیروں کی قیادت دیکھیے، فریق مخالف کی قیادت دیکھیے کہ انہوں نے 1989 میں جب ملائم سنگھ کی حکومت تھی یو پی میں اور کار سیوک بابری مسجد پر چڑھے توڑنے کے لیے تو گولیاں چلائیں اور اس میں بہت سارے کار سیوک مارے گئے. انہوں نے کار سیوک جتنے لوگ بھی مارے گئے ان کی استھی کو لے کر گاؤں گاؤں قریہ گھومے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور پھر اس کا رزلٹ 6 دسمبر 92 کو ظاہر ہو گیا کہ 2 لاکھ سے زائد کار سیوک جمع ہو گئے. ہمارے تو مولوی اور لیڈر چلاتے رہے، ہمارے لیڈروں نے، ہماری قیادت نے ہمیں لوٹا ہے، بالکل بری طرح لوٹا ہے. مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری کہاں جائے. ادھر پارٹی کے مفاد آگے ہیں، قوم پیچھے ہے، ادھر مسلکی مفاد آگے ہیں، مذہب پیچھے ہے، کہاں جائے. ہم نے کن لٹوروں کو اپنا قائد بنایا ہے. کن لٹیروں کو جو ہے کسی نے کہا ہے کیا کہاں جا کے کوئی مانگے مدحبہ اپنا، اب کہاں جا کے کوئی مانگے مدحبہ اپنا، نام قاتل نے بھی رکھا ہے مسیحا اپنا، نام قاتل نے بھی رکھا ہے مسیحا اپنا. اے لوگو قافلے والو قافلے کا خدا حافظ، غلطی سے ہم رہزن کو میرے کارواں سمجھے، ہم ہر مرتبہ لٹے جاتے ہیں، پٹتے ہیں اور ہماری قیادت میں مرنم دیتی نظر آتی ہے. اخباروں میں چھپتی فوٹو آتے ہیں اور ہم جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں. خدا را اللہ کی بارگاہ میں ہم کو جواب دینا ہے. کیا میں تو پہلے بھی کئی بار کہا کہ آزادی کے بعد سے ہمیں کتنا ہوشیار ہونا چاہیے، ہم کتنے لٹے. 1707 سے جو ہمارا زوال شروع ہوا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی وفات کے بعد سے جو ہمارا زوال شروع ہوا، آج تک ہم زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری قیادت، بس اللہ نے ہمیں صالح قیادت سے محروم کر دیا ہے. ارے قیادت اس کو کہتے ہیں. سوچیے آپ کہ فریق مخالف ہندوتا جو کٹر وادی تھے ان کی قیادت نے کہاں پہنچا دیا. وہ پارٹی جو سن 90 سے پہلے تک جو پورے ہندوستان میں 2 سے 3 ممبر آف پارلیمنٹ، اور آج وہ ہندوستان کی شہرت پر بیٹھی یہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس کو قیادت کہتے ہیں. قوم کو لٹوانے کا نام قیادت نہیں ہے، قوم کو برباد کروانے کا نام قیادت نہیں ہے، قوم کو ڈبونے کا نام قیادت نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ارے قیادت، جب ہم قیادت پر سوال اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ ہوا تھا، یہ مجبوری تھی، پاکستان بنا، پاکستان کے بعد ہم بکھرے ہوئے تھے، ایسا تھا ویسا تھا. لیکن کیا میں پوچھنا چاہوں گا، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 75 سال ہونے جا رہے ہیں، اور امریکہ نے جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا، حملہ کیا تھا جاپان پر، ہیروشیما ناگاساکی پر، کس طرح جاپان ٹوٹ گیا تھا، کس طرح جاپان بکھر گیا تھا. ان کے 70,000 لوگ مارے گئے تھے، ان کے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے تھے.
जापान पूरी तरह टूट चुका था, मगर क़यादत इसको कहते हैं, वही जापान आज वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है और आज पूरी दुनिया उसकी ताकत को तस्लीम करती है। इसको क़यादत कहते हैं। क़यादत इसका नाम नहीं है कि तुम मुस्लिम ला देकर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इक्तिफा कर लो, मुस्लिम ला देकर के तुम जमहूरियत पर इक्तिफा कर लो, मुस्लिम ला देकर के तुम जो है सेकुलरिज्म पर इत्तिफाक कर लो। इसको क़यादत नहीं कहते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो है मैं किसको अपना कायद मानूं, किसको रहनुमा मानूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों और उनकी क़यादत का सबसे बड़ा जुर्म यह था क्या कि हमारे पास अल्लाह उसके रसूल का कानून मौजूद था, हमें किसी और कानून की जरूरत नहीं थी, मगर हम सब के सब हम अपने मसाइल पर तो मुत्तफिक ना हो सके, मगर हम जमहूरियत के हाथ पर हमने बैत की। इस मामले में सब मुत्तफिक हैं और ऐसे मुत्तफिक हैं कि ना उसका जिक्र है, ना हमने मुस्लिम ला देकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इक्तिफा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, भूल गए हम। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू, भूल गए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस के ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि जब तक तुम सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी, जब तक तुम अपने आप को मोमिन नहीं कहला सकते। मैं उन उलमाए किराम, वो जो खानकाहों में, मदरसों में, मस्जिदों में बैठ करके जो है दिन रात कुरान और हदीस की गुत्थियां सुलझाते हैं, मैं कहना चाहूंगा कल अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब देना है कि हमारे पास इस्लाम है कहाँ। तुम तकरीर करते हो कि ईमान वाले इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, अरे इस्लाम तो हम दे चुके हैं, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ की शक्ल में कुछ इस्लाम मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा कि आज बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसका फैसला हुआ और आज 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ और उस पर जो हमने रद्द अमल किया, तो आज इस रद्द अमल की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जरूरत है और अपनी जलसे जुलूस मेमोरेंडम इन सब को छोड़कर वो काम करो जिसको जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद हो। छपने वाला काम ना करो, ये छपने वाली जहनियत हटा दो, छुपने वाली जहनियत से काम करो। और आज आरएसएस को आप बुरा कहते हो, मगर उसने किस तरह छुप करके हिंदुस्तान की शहरक पर कब्जा किया है। काम करना सीखो। हमारे लिए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए नमूने अमल है, लिहाजा उस पर। और दूसरी बात यह है कि हमारी क़यादत पर आज़ादी की बात से लेकर आज तक 2 चीज़ें मुसल्लत हैं, एक खौफ और एक लालच। ये जो भूमि पूजन हुआ, एक और मुसलमानों के जख्म पर और नमक छिड़कना है और मुसलमानों को जो खौफ की नफ्सियात में इन्होंने मुब्तला कर रखा है, उसी को आगे बढ़ाने वाला मरहला है। आप जानते हैं कि खौफ की नफ्सियात कितने खतरनाक होते हैं। आज जो कोरोना वायरस के जरिए जो मौतें हो रही हैं, या आज जो मौजूदा मौतें हो रही है, कोरोना वायरस के सबब नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस का जो खौफ लोगों के दिलों में बैठा है। 80% मौतें इस खौफ की नफ्सियात की बुनियाद पर हो रही हैं। मुझे याद आता है कि आज से चंद साल पहले अमेरिका में एक वाकया पेश आया जिसको बहुत सारी किताबों में लिखा गया कि एक कैदी को, एक मुजरिम को सजा दी गई मौत की, लेकिन मौत कैसे होगी? फांसी के जरिए नहीं, गोली के जरिए नहीं, इंजेक्शन के जरिए नहीं, बल्कि उस कैदी को सजाए मौत दी गई सांप कटवाने के जरिए। सांप काटेगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। कैदी को बता दिया गया कि तेरी मौत जो तुझे सजाए मौत दी जा रही है, वो सांप से कटवा करके सजाए मौत दी जाएगी। चुनाचे वक्त मुकर्रर पर सांप उसके सामने, उसके आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसके बाद 2 सुइयां उसके जिस्म में चुभोई गई और सुइयां चुभोने के बाद में हटा दिया गया
اور اس کی پٹی کھول کر کے سانپ اس کے پاس سے گزرا چلا گیا. سانپ نے کاٹا نہیں, صرف سوئیاں چبھو گئی ہیں, لیکن وہ قیدی یہ سمجھا کہ سانپ کاٹ کر کے جا رہا آگے, بس اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے. اور جب اس کا جو ہے آپ کے پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کے اندر جو ہے زہر, سانپ کے زہر کے اثرات پائے گئے. میرے دوستوں, بزرگوں, مسلمانوں, یہ جو ہم آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جو خوف کی نفسیات عوام سے زیادہ قیادت کے اندر ہیں, اللہ ماشاءاللہ کسی کو چھوڑ کر, اسد اویسی جیسے اور لوگ کچھ گنے چنے لوگ ہیں, باقی سب جو ہے خوف کی نفسیات میں مبتلا ہیں. جبکہ خوف کیا چیز ہے؟ ایمان اور خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو دنیا سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشون, لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. اور مزید کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اللہ جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب یہ آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, آپ صحابہ کو دور فاصلے پر آرام کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے ہیں. ایک دشمن نہ جانے کب سے اس انتظار میں تھا کہ محمد تنہا ملیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار درخت میں لٹکی ہوئی ہے, حضور اسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اس دشمن نے حضور کو آرام کرتے ہوئے دیکھا, وہ آگے بڑھا اور تلوار اپنی میان سے نکالی. تلوار کی سرسراہٹ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فوراً اس نے تلوار تان کر کہا من یمنعک منی یا محمد, اے محمد کون تمہیں میرے ہاتھوں سے بچائے گا. میرے دوستو, ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اللہ سے ڈرو, کیونکہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ جس کا ارادہ, اس کی مشیت ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریا نیل میں غرق کر دیا گیا. فرعون نے چاہا کہ موسیٰ نہ پیدا ہو, مگر اللہ نے کہا کہ موسیٰ پیدا ہوگا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اور پلوایا اسی فرعون کے محل میں. میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے. واللہ اکبر, جو بھی جس کے پاس ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو اور میرے رب کی مشیت ایک طرف ہو, ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب اس خدا پر ایمان رکھتے ہو, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کیا کہ حالات چاہیں کتنے خطرناک ہوں مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے, کیونکہ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ساری دنیا مارنا چاہے, اور اللہ کی مشیت, ہمارا وقت نہیں لکھا ہے, اللہ کی مشیت ہے کہ انسان نہیں مرے گا, تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں مار سکتی. اور اگر اللہ کو موت دینا ہے اور ساری دنیا بچانا چاہے تو ساری دنیا بچا نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سوچیے آپ, ایک انسان کی آپ نفسیات دیکھیے کہ اگر وہ سو رہا ہے اور بیدار ہو, سامنے دشمن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, کیسا معاملہ ہوگا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی تمانت اور سنجیدگی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ جب اس نے کہا میں یمنعک منی یا محمد, اے محمد کون تمہیں میرے ہاتھوں سے بچائے گا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کہا, وہ قیامت تک ایمان والوں کو درس دیا کہ ڈرنے والی کوئی جس ذات سے ڈرا جائے وہ صرف اللہ ہے. جب اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو میرے ہاتھ سے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے, میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے. بس اس لفظ اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے, جس رب کے اندر جس رب کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر, یہ میناروں سے آنے والی آوازیں, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں تو فرصت نہیں, ہمیں فرصت نہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں, ہم گانوں میں لگے, اذانیں ہو رہی ہیں, ہم دنیا میں لگے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب اللہ نکلا, دشمن کے ہاتھ کپ کپانے لگے, اور جیسے ہاتھ کپ کپائے تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گری. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی پھرتی کے ساتھ
इंतहाई तेजी के साथ आपने तलवार आगे बढ़कर उठाई और फिर तलवार तान कर कहा, मैं यमनाओं का मिन्नी, अब तू बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। वो काफिर था, मोमिन नहीं था। कहने लगा, मोहम्मद आप ही बचाने वाले हैं। आपने उसको माफ कर दिया। कहने का मकसद ये है कि आज हम पर जो खौफ की नफ्सियात है हमारी क़यादत पर, चाहे वो क़यादत सियासी हो चाहे मजहबी हो, इन्होंने हमें क्या दिया है। आज हमारी क़यादत ने वहां ला करके हमें खड़ा किया है कि जहां हिंदुस्तान का मुसलमान न दीन का है न दुनिया का है। आज हमारे हाथों से दीन तो पहले ही जा चुका है, दुनिया भी हमारे हाथों में नहीं है। हम कहां खड़े हैं। जब जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, चिल्लाए, अरे मुसलमान अमन चाहता है। क्या हुआ? इतना चिल्लाने के बाद फसाद हुए और कई हजार मुसलमान शहीद हुए। मुसलमान बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले हर मस्जिद का इमाम मस्जिद से कह रहे हैं, अमन शांति हमें हर फैसला मंजूर है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का फैसला होगा। गैर इस्लामी निजाम में याद रखो, ये तारीख की वो हकीकत है कि गैर इस्लामी निजाम में इंसाफ उसको मिलता है जिसके पास ताकत होती है, कुव्वत होती है। इंसाफ लेने के लिए ताकत की जरूरत है। ये इस्लाम नहीं है कि जो हर मजलूम को, जालिम को, हर एक को उसके हिसाब से इंसाफ देता है। मगर हमने अमन और शांति रखी, नतीजा क्या हुआ? जबकि सामने से आवाज आ रही थी कि मंदिर के खिलाफ फैसला हम कबूल नहीं करेंगे, सबूत हमारे पाले में है, फैसला सामने वाले के। ये सुप्रीम कोर्ट है या कौन सी अदालत है? मेरे कहने का मकसद ये कि खौफ वाली जो नफ्सियात है हमें उससे निकलना होगा और सिर्फ खुदा से हम डरे। और जो है साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह का घर, हमें मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है। और अपनी आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि बाबरी मस्जिद की शहादत को कितने साल हो गए? 28 साल होने वाले हैं। सामने वाले हम तो काफिरों मुशरिकों के फतवों के जरिए जो है अलग करते गए, कलक छांटते चले गए। हमारी न क़यादत मुत्तहिदी न अवाम मुत्तहिद, मगर सामने वाले ने कितना मुत्तहिद कर लिया। आज हम चीख रहे चिल्ला रहे हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो चिल्लाए, तलाक़ सलासा के बारे में फैसला है तो चिल्लाए, और जो है उसके बाद में कश्मीर का मसला आया तो चिल्लाए। हमारे पास सिवाय चिल्लाने के और ये खुट्टल हथियार जो भी जलसे, जुलूस, मुजाहिरा, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। तो गोया आप देख रहे हैं कि करबला में कौन कितना थे? आप तो 20 करोड़ हो। ये कितना बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया का अजूबा नहीं है कि 20 करोड़ मुसलमान एक मुश्तरक प्लेट, जिनके मुश्तरक मसाइल हैं, मुख्तलफी मसाइल कम हैं और मुश्तरक मसाइल, मुत्तफक अलैह मसाइल ज्यादा हैं। इसके बावजूद एक दूसरे से दस्तोगरेबा है, एक दूसरे पर फतवे लगा रहे हैं। क्या हम सिर्फ मुश्तरक मिली मसाइल में जमा नहीं हो सकते? सोचिए आपके 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान मुश्तरक प्लेटफॉर्म। आज हम ऐसे जी रहे हैं। आजादी के बाद हमें जीना तो ऐसे चाहिए था जिस तरह एक ड्राइवर, आंखें आगे की तरफ होती हैं, कान पीछे की तरफ होते हैं, हाथों में स्टीयरिंग होता है, पैरों में जो है एक्सीलेटर और जो है आपके ब्रेक होता है। मगर हमने 20 करोड़ मुसलमानों ने आजादी के बाद, जबकि हमें जख्म मिले, मुगलिया सल्तनत का जवाल, ये हमारा जवाल था। उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा और अंग्रेजों ने मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ये आजादी जो मिली है इसमें 7 करोड़ 7 लाख मुसलमान और 80,000 उलमा शहीद हुए हैं। 7 लाख मुसलमान और 80,000 उलमा। इसमें भी ज्यादातर मुसलमानों को जो है टारगेट किया अंग्रेजों ने, क्योंकि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी और उनको दुख, ये डर था कि अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ मुसलमान खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर 1857 की नाकाम जंग, जिसको अंग्रेज गदर का नाम देता है, दिल्ली से लेकर के मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां की दाढ़ी, किसी दाढ़ी वाले मुसलमान की लाश न लटकी हो। जी, हर तरफ मुसलमान। तो हमें सुधर जाना चाहिए था। फिर उसके बाद जो भी तकसीम हिंद हुआ, यहां ये भी एक और जख्म था। हमें वहां मुत्तहिद होना चाहिए। मगर हमने इस तरह जिंदगी गुजारी है 20 करोड़ मुसलमानों ने, उनकी क़यादत ने,
जैसे किसी इस्लामी मुल्क में मुसलमान रहता है कि जहां का बादशाह मुसलमान है, जहां की फौज मुसलमान है, जहां का बादशाह भी सच्चा मुसलमान है, जहां की फौज भी सच्ची मुसलमान है, कोई भी हमला अगर अव्वल तो होगा नहीं, होगा तो ये बादशाह फौज संभालेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम किसी इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में जहां हर चप्पे चप्पे पर इस्लाम है, कुफ्र और शिर्क का कोई नामो निशान नहीं है। हमने बिल्कुल बेफिक्र होकर के हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारी है, और उसका रिजल्ट जो है, ये मंतकी नतीजा है जो आज हम हासिल करते हैं। ये कोई चिराग अलादीन नहीं था कि साहब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, ये कोई चिराग अलादीन नहीं घसा गया कि साहब जो है फसादात में मुसलमान शहीद हो गए, ये कोई चिराग अलादीन नहीं है कि फैसला बाबरी मस्जिद। ये सिर्फ हमारे करतूत जो हमने बोया था वो हमने काटा है। करबला के इमाम ने सबक दिया है कि महलों में रहना ये कमाल नहीं है, अपने मफाद के लिए कौम को बेच देना ये कमाल नहीं है। कहां 72, कहां 82 नुफूस कुदसिया और कहां 22,000 का लश्कर जो है। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि हक के लिए जिंदगी गुजारना, इस्लाम के लिए जिंदगी गुजारना कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की। आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। अरे हमने 20 करोड़ होते हुए हमने जमहूरियत की इताअत कबूल कर ली, मुस्लिम ला देकर के मुस्लिम पर्सनल ला पर इक्तिफा कर दिया। हम 20 करोड़ जो है फासिकों की इताअत कर रहे हैं, और फासिकों की इताअत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बड़े बड़े पीर साहब हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं, आज किसकी छत्र छांव में जी रहे हैं? यहां इस्लाम नहीं याद आ रहा है। मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया। और एक बात और मैं बताऊं कि आप चाहते तो 82 नहीं 72 शहीद हुए ना सब मिला करके। आप चाहते तो सारी दुनिया से आशिकाने इमाम हुसैन को, अपने आशिकों को, अपने नबी के आशिकों को बुला लेते, मगर वो इत्तेहाद चाहते थे कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो। हजरत इमाम हसन ने जहर खिलाया गया, फिर भी आपने कहा कि मुसलमानों में जंग ना हो। तो गोया आपने मुसलमानों को आपस में लड़ाई ना हो, इसके लिए आप जो है सिर्फ अपने 72 के साथ शहीद हुए। आज हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाली है, लेकिन करबला में हजरत इमाम हुसैन ने सबक नहीं दिया है। करबला में आप चाहते तो लाखों को जमा कर लेते और यजीद की ईद से ईद बजा देते, मगर इसके बावजूद आपने सारे इम्तिहानात, सारे मसाइल और सारे मामला खुद झेले, अपना खानदान शहीद करवा दिया, लेकिन आपने मुसलमानों को आपस में लड़ाना गवारा ना किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये करबला का ये सबक है। जब तक हम, सबसे बड़ा जो मामला है बाबरी मस्जिद है, कुछ भी हो, आज हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम के मामले में सीरियस नहीं है। जब जब इस्लाम की बात आती है, हम अपने घर के राशन के बारे में जो है सीरियस हो जाते हैं, बाटला खत्म हो जाए तो सीरियस हो जाते हैं, बच्चा बीमार हो तो हम सीरियस होते हैं। मगर जब जब इस्लामी जिम्मेदारियों की अदायगी की बात आती है, इस्लाम पर अमल करने की बात आती है, इस्लाम पर जान देने की बात आती है, तो हम बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाते हैं। अरे वो मजहब मेरे आका इमाम हुसैन ने बता दिया कि अपने घरों में अपने बच्चों के बीच ऐशो आराम से रहना ये कमाल नहीं है, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए खुद और अपने बच्चों को शहीद करवाना ये कमाल की बात है। फिर हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को हमने सिर्फ खिचड़े तक महदूद कर दिया, शरबत तक महदूद कर दिया। अरे आज भी मैं नहीं कहता, बल्कि गांधी जी कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान की जो आजाद हुआ है, करबला के फार्मूले पर अमल किया तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। गैरों ने जो है करबला के फार्मूले पर कि अकलियत, दुनिया करबला से पहले जो भी नजरिया था कि अकलियत दब जाती थी, मान जाती थी, मगर मेरे हुसैन ने अकलियत साबित कर दिया कि अकलियत अक्सरियत कोई चीज नहीं है। तुम चाहे कितने भी कम हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें यहां अगर तुम शहीद हो जाओगे तो शहादत भी एक बहुत बड़ा इनाम है। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें बाबरी मस्जिद की तारीख मालूम है, कितने लोगों ने जो अपने बच्चों को बाबरी मस्जिद की तारीख बताई है। अगर आप चाहते हो कि बाबरी मस्जिद का जख्म जो है, मेरे दोस्तों, बाबरी मस्जिद का जख्म
یہ وہ زخم ہے کہ جسے ہمیں پال کے رکھنا ہے، صدیوں سنبھالنا ہوگا اس زخم کو، اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا کہ ہماری کمزوریاں تھی کہ ہم بابری مسجد کی حفاظت نہ کر پائے، ہمیں شہید ہونا چاہیے تھا مگر بابری مسجد شہید ہو گئی، اس زخم کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ زخم گہرا ہو تو رک رک کے کسک ہوتی ہے، زخم گہرا ہو تو رک رک کے کسک ہوتی ہے، اور درد میٹھا ہو تو تھم تھم کے مزہ آتا ہے، درد میٹھا ہو تو تھم تھم کے مزہ آتا ہے۔ اس بابری مسجد کے زخم کو سنبھالنا ہے۔ بابری ہمارا ایمان ہے، بابری مسجد تھی، رہے گی، ہم کبھی بھی بابری مسجد سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اپنے نکما پن کی وجہ سے بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر پائے، لیکن ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتا کر جائیں گے کہ بابری مسجد ہماری تھی اور رہے گی، اور تمہیں اس کو حاصل کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور میں قیادت کے بارے میں آخری بات کہہ کر میں کہ جس طرح کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، تو اس کو جوان نہیں کیا جا سکتا سوائے زلیخا کے، کہ زلیخا جوان ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی دعا سے جوان کیا، لیکن نارملی طور پر بوڑھا آدمی جوان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی ہماری قیادت بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کو آپ جوان نہیں کر سکتے۔ اب کس کی جگہ پر نئی نسل آئے اور موجودہ زمانے کو حوصلے کے ساتھ، ہماری قیادت کے 4 بیماریاں ہیں، کیا؟ ایک تو لالچ، دوسرا خوف، تیسرے پارٹی مفاد، اور چوتھا مسلکی مفاد جو مذہب کے مفاد سے آگے ہے۔ یہ 4 بیماریاں، خطرناک بیماریاں ہماری قیادت کو لگ چکی ہیں، جو کینسر سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے آج موجودہ قیادت پر ایک شعر یاد آتا ہے، پروین شاکر پاکستان کی مرحومہ، کہ 4 اگر ہار گیا ہو جیسے، 4 اگر ہار گیا ہو جیسے، اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے۔ ہماری قیادت نے ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ 4 اگر ہار گیا ہو جیسے، اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے، پاؤں ڈھکتا ہوں تو سر اگڑتا ہے، زیست مفلس کی ردا ہو جیسے۔ اور اللہ اکبر، ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ اس وقت سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو ضرورت ہے ہم اپنے جذبات کو اسلامی انداز میں پیش کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور کربلا والوں سے سبق حاصل کریں کہ کربلا والے بھی اگر شہادت سے بچتے تو یزید تو انہیں مالا مال کر دیتا ہے، ان کے لیے محل بنا دیتا، مگر انہوں نے کہا، ثابت کر دیا کہ شہادت کیا ہے؟ شہادت ایک سبق ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ شہادت جو ہے یہ آخری سیڑھی ہے کامیابی، ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جس قوم کے پاس شہادت جیسا مفہوم ہو، وہ قوم مرنے سے اتنا ڈرتی ہو، دوسری قوم سے ڈرتی ہو، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آمین۔ السلام علیکم۔